भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन एक्सियम 4 फिलहाल टाल दिया गया है और ये चौथी बार टाला गया है। आपको ये बता दें कि इस मिशन के तहत आज भारतीय समय के अनुसार शाम को 5:30 बजे जो है इस मिशन पे शुभांशु शुक्ला को जाना था और ये लॉन्च होना था, लेकिन ऐन मौके पर ऑक्सीजन लीक का पता चलने के बाद इस मिशन को टाल दिया गया। इससे पहले 3 बार ये मिशन पहले टल चुका है। आपको यहाँ ये बता दें कि शुभांशु शुक्ला पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे और दूसरे ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में जाएंगे। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा भारत की तरफ से स्पेस में गए थे। आपको याद भी होगा कि उस दौरान इंदिरा गांधी ने, जब वो स्पेस में थी राकेश शर्मा, तो उनसे पूछा था कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता था। तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये मिशन जो है चौथी बार टल गया है, लेकिन ये जाएंगे। और अब बात ये करते हैं कि आखिरकार ये स्पेस में क्यों जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला कौन है ये भी आपको बताएंगे और वहां जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर शुभांशु शुक्ला क्या करने वाले हैं, ये सारी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ये बताया है कि फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले बूस्टर स्टेज की परफॉर्मेंस चेक की गई। इस दौरान 7 सेकंड का हॉट टेस्ट किया गया, तभी प्रोपल्शन बे में ऑक्सीजन लीक का पता चला, जिसके बाद मिशन को स्थगित कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये आपको, जैसे कि हमने पहले बताया, कि चौथी बार है जब एक्सियम 4 का मिशन जो है वो टाला गया है। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग टाल दी गई थी। इससे पहले इसके बाद इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया, फिर मौसम खराब होने की वजह से फिर से ये मिशन जो है वो टल गया। इसके बाद 10 जून जो है नई तारीख इसके लिए घोषित की गई, फिर इसे मौसम खराब होने की वजह से दोबारा से टाला गया। चौथी बार 11 जून को इस मिशन को शेड्यूल किया गया था और 11 जून को ऑक्सीजन लीक का पता होने के कारण ये मिशन दोबारा से टाल दिया गया है। नई तारीख की घोषणा जो है वो अभी होनी बाकी है। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार शुभांशु शुक्ला जो इस मिशन पर जा रहे हैं वो कौन है, और इसके बाद बात करेंगे कि वो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर करेंगे क्या। तो सबसे पहले बात शुभांशु शुक्ला की। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1986 में लखनऊ में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई NDA से की और इसके बाद वो वायुसेना में शामिल हुए। उन्हें फाइटर जेट्स उड़ाने का काफी अनुभव है। आपको यहाँ ये बता दें कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी उन्हें चुना गया है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली। इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे। अब सवाल ये आता है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में करेंगे क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शुभांशु 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। 7 वो प्रयोग करेंगे और ये प्रयोग जो हैं इसे भारतीय शिक्षण संस्थानों की तरफ से तैयार किया गया है। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे जो लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डाटा जुटाएंगे और इससे भारत के गगनयान मिशन को जो है वो बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इस मिशन की अगर ये बात करें कि इस मिशन में कितनी लागत आई है, तो आपको बता दें कि इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग, उपकरण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में लगे हैं। इसके अलावा बात करें कि भारत के लिए ये मिशन कितना अहम है, तो ये भी आपको बता दें। शुभांशु का ये अनुभव गगनयान मिशन 2027 में प्लान्ड है, उसके लिए बहुत मददगार होगा। वो जो डेटा और अनुभव लाएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। 24-25 जून को वापस आने के बाद वो अपने प्रयोगों के नतीजे शेयर करेंगे। तो ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम भारत के लिए हो जाता है।
बहरहाल अब ये देखना होगा कि नई तारीख जो है वो कौन सी घोषित की जाती है और उस नई तारीख आने पर किस तरह से शुभांशु जो हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं और भारत के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं।